कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है रे? ठीक हूँ माँ। माँ, मेरी दादी माँ कहाँ है? नरेन। दादी माँ? दादी माँ, दादी माँ, बेटा। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, मेरी दादी माँ, 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 गिर पड़ेंगी। ए दादी माँ, मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिनने देगा? एक मिनट। अरे वो सूखिया, वहाँ सामान से लूटिया रखी है, चली जा। दादी माँ, अब झट से आशीर्वाद दे दो और फट से खुशखबरी सुन लो। पहले सुन मेरी, ये सारी सजावट देख रहा है, पूछेगा नहीं क्यों हो रही है? इसमें पूछना क्या है दादी माँ? मेरे आने की खुशी में होगी। नहीं, आज सगाई है तेरी राधा के साथ। सगाई? मेरी? हाँ। क्या हुआ नरेन? कुछ नहीं, तुमसे कुछ कहना था दादी माँ। ऐसी क्या बात है नरेन? बोलना सबके सामने। पहले तुम सुन लो, तुम ही कह देना सबको। जाने क्या कहना चाहता है, चुपचाप अपनी दादी माँ से। के प्राण जाए मैंने भी वचन दिया है दादी माँ, चल तुम्हें सौंप कर अपनी गंगा को ले आऊंगा तुम्हारे चरणों में। पर ऐसा अनर्थ ना करो मेरे साथ दादी माँ, ऐसा अनर्थ ना करो। राधा तो मेरे बगैर जी लेगी, पर वो मर भी नहीं पाएगी दादी माँ। मैंने गंगा को अपनाया है, जिसका साक्षी अग्नि नहीं हमारा मिलन है। ये 7 फेरों का बंधन नहीं है दादी माँ, वचन का बंधन है, जो मुझे मिटा तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। ये तूने क्या किया? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, पिताजी! क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ, 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 जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ? क्या पता नहीं हुआ क्या? माँ, डॉक्टर, समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया? जीवा बाबू, ये हार्ट अटैक अचानक किसी भी बात से हो सकता है। वैसे मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक आराम ना मिला तो कार्डियक मॉनिटर का इंतजाम कर दूंगा। तुम अच्छी हो जाओ दादी माँ, तुम अच्छी हो जाओ। दादी माँ, मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ है दादी माँ, उसे झूठ मान लो दादी माँ, उसे झूठ मान लो। तुमने आखिरी दिनों के लिए
गंगा जल मंगवाया था ना, मैं तो आखिरी सांस ही ले आया तुम्हारे लिए। नरेन। जी दादी माँ। गंगा, गंगा। ये नहीं पगले, अपनी गंगा मेरी बहू ला दे। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, डॉक्टर, नर्स, पिताजी, पिताजी, माँ, क्या हुआ? जल्दी आइए पिताजी, दादी माँ, पिताजी, दादी माँ को कुछ हो गया पिताजी, माँ। I am sorry. She is no more. क्या कहा तूने मां से नरेन? कुछ नहीं। सच बोल दे। बोल। बस भी करो जीवा बाबू, ऐसा क्या कर दिया इसने? एक घर से दो अठिया निकलवाने पे तुले हुए हो। तुम्हारी हिमायत की इस घर को कोई जरूरत नहीं है कुंज। पहले तो तुम ही थे, अब दो दो कलंक हो गए इस खानदान में। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा जीवा बाबू, गुस्सा हमें भी आता है। तो क्या हाथ उठाएगा तू? रड्डीबाज, रखेल के टुकड़े खोर, मां के रहते तेरे कदम इस घर में बर्दाश्त कर लिए मैंने। निकल जा, नहीं तो टुकड़ों में भिजवा दूंगा तुझे। रंडीबाज बड़ी सख्त जान होती है, आसानी से नहीं निकलती। और रही तुम्हारी घर की बात, तो हम तो उस कोठे में भी दोबारा नहीं गए जहां थूक दिया एक बार। और इस चौखट पे आज से कदम रखा तो कह लीजिए रखेल के टुकड़े खोर। पर एक बात याद रखना, मेरा तो कोई बेटा है नहीं। नरेन को कुछ हो गया तो तुम्हारी कुंडली के योग पलट के रख दूंगा मैं। सुबह से 5 बार नरेन को ट्राई कर चुकी हूँ, मिलता ही नहीं। कॉलेज आया था वो? नहीं राधा। तो एक बार उसके घर पर मिलाओ प्लीज पीयूष। ना चाहते हुए भी मैं उसके घर पे गया था राधा, लेकिन वो मुझसे भी मिलने को तैयार नहीं है। बाहर से उसने कहलवा दिया कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? उसने तुम्हें कभी कुछ तो बताया होगा। गहरे दोस्त हो तुम दोनों। मेरी समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है उसे। अब मैं क्या बताऊं राधा। गंगा, ओ गंगा। पोस्ट बाबू, उनकी कोई चिट्ठी आई पोस्ट बाबू? नहीं गंगा, अलबत्ता नरेंद्र साय के नाम से अब चिट्ठी पहुंची है कलकत्ता से जबकि वो चला गया। दे दो पोस्ट बाबू, जब वो आएंगे तो मैं खुद उन्हें दे दूंगी। पर डरती हूँ पोस्ट बाबू, चिट्ठियां तो फिर पहुंच जाती हैं पहाड़ों पे, कहीं उन्हें आने में देर ना हो जाए। क्यों, कोई बात है क्या? गंगा माँ बनने वाली है पोस्ट बाबू। अरे पगली, आते ही होगा तेरा साहिबा, और न जाने कितने तोहफे लेकर आएगा कलकत्ता से। पर औलाद का नजराना तो सबसे बड़ा है ना, वो तू दे देना उसे है? जब से दादी माँ गुजरी हैं, तूने घर से बाहर नहीं झांका नरेन,
बार बार राधा का फोन आता है। 20 दोस्त आकर लौट गए तेरे, क्या जवाब दूं? कम से कम एक बार राधा से तो बात कर ले। क्या बात करूं माँ? तेरे मन की बात मैं क्या जानूं बेटे। दादी माँ का कहना सच था, 4 दीवारी में बैठे रहने से कुछ नहीं होता, ना ही दुख दर्द कम होता है बेटे। तुम ठीक कहती हो माँ, मुझे कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मेरा विश्वास मत तोड़ना राधा। तुम ठीक शाम के 7 बजे मुझे हावड़ा स्टेशन आकर मिलो। हावड़ा स्टेशन? क्यों? क्यों किस लिए मत पूछो राधा। लेकिन हाँ, अगर हो सके तो 1500 रुपए भी साथ लेते आना। हाँ, मैं पैसे लेके आ जाऊंगी। इंक्वायरी काउंटर पर मेरा इंतजार करना। इतना तो बता दो नरेन, तुम जा कर रहे हो और लौटोगे कब तक? प्यार की राहों में आगे बढ़कर कोई वापस नहीं लौटता राधा, और मैं भी नहीं लौटूंगा। कल सुबह के अधिवेशन में हम समाज सुधार पे भाषण दे रहे जी। हैं और सुबह सीएम साहब से मेरी बात करवा दीजिए। अरे राधा, तुम यहाँ? क्या बात है बेटा? डैडी, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर जाओ, जरूर जाओ। फ्रेंड्स के साथ जा रही होगी। नरेन भी साथ जा रहा है? कोई साथ नहीं जा रहा है डैडी, मैं अकेली ही जाऊंगी। क्या हुआ? हाँ? मानता हूं बेटा, ये कामकाज की वजह से तुझे वक्त नहीं दे पाता हूं। उधर दादी माँ के गुजर जाने से साल भर के लिए शादी की बात भी टल गई। जरूर घुमा बेटे, नरेन के साथ दार्जिलिंग चली जा। मैं फोन कर देता हूँ। डैडी, डैडी फोन मत कीजिए डैडी, नरेन तो चला गया, चला गया। दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर सकता। सच सच बताओ, नरेन कहाँ गया है? अब वो कभी नहीं लौटेगा डैडी, कभी नहीं लौटेगा। नरेन को खो चुकी हूँ मैं, अब वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं लौटेगा डैडी, कभी नहीं लौटेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भागवत बाबू? बिना बताए वो आज तक कॉलेज नहीं गया, शहर छोड़कर कैसे जा सकता? वो जा चुका है जीवा बाबू, और लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन कहां गया होगा? दरबान, मैं परेशान इसलिए नहीं हूं कि वो कहां गया होगा, थोड़ा परेशान हूं कि जिस बेटी की खुशी मेरी जिंदगी का मकसद है, वो बदकिस्मती से आपके बेटे से प्यार करती है। और ज्यादा परेशान इसलिए हूं कि नरेन के ना लौटने की सूरत में कितनी आसानी से बर्बाद कर दूंगा मैं आपको। चौधरी साहब कह रहे हैं कुछ तो बात होगी। सर पे चढ़ा रखा है तुमने उसको। तुमसे उसने कुछ कहा? नहीं तो, पर देखिए तो सही, शायद कोई चिट्ठी या पता ठिकाना छोड़ गया हो। सुनो, ये देखो।
ये वही लुटिया है ना जिसमें नरेंद्र माँ के लिए गंगा जल लाया था? हाँ है तो वही। क्यों? जीवा बाबू, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अक्सर जवानी के जोश में लड़के अपने होश खो बैठते हैं। चमनलाल जी, होम मिनिस्टर साहब से हमारी बात करवाइए। अब नरेन कहीं नहीं जा सकेगा। तुम लोग गौर से फिर सुन लो। गोरा चिट्टा लड़का, कद 5 फुट 9 इंच, हाथ में काला बैग है। सारी गाड़ी को घेर लो ताकि भागने ना पाए। कमान अरे अब। और बाथरूम को तलाश जरूर करना। सब गंगोत्री देख लीजिए। कौन सी बस है? मिस्टर नारायण सहाय, तुम आगे नहीं जा सकते। आओ मेरे साथ। क्यों? मेरा कसूर क्या है? पुलिस सिर्फ कसूरवारों को नहीं पकड़ती। तुम बगैर बताए घर से भागे हो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। मेरी फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। मेरे वहां ना पहुंचने से उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक बार इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ एक बार उससे मिल लूं, फिर मैं खुद चलाऊंगा गिरफ्तार होने। मुझे भरोसा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। बेटे, आई एम सॉरी, प्लीज कम विद मी। बेटे, इसे जेल मत समझना। जब तक तुम्हारे घर वाले आके तुम्हें लेना जाएं, तुम्हें इस आउट हाउस में रखना मेरी ड्यूटी है। क्योंकि तुम पुलिस की निगरानी में हो, इसलिए भागने की कोशिश हरगिज नहीं करना। ओके?